हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 10th की प्रकाश चैप्टर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थात हम फिजिक्स शुरू किए हैं पहला चैप्टर लेकर के प्रकाश। अभी हम आज पहला इंट्रोडक्शन देते हैं कि प्रकाश है क्या चीज़। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है या वह स्वरूप है जो हमारी आंखों पर जब पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई पड़ती है। किंतु स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, प्रकाश की महसूस होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो प्रकाश का परिचय ही है कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है जो हमारी आंखों को संवेदना देता है, जिसके द्वारा हम इस संसार की सुंदर से सुंदर और खराब से खराब नदी, पहाड़, तालाब, इन सब रचनाओं के, ईश्वर की बनाई रचनाओं को देख पाते हैं। प्रकाश के स्रोत क्या हैं? प्रकाश के दो स्रोत हैं प्रमुख रूप से, एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में ऊपर वाले ने हमें सूर्य दिया है, चंद्रमा दिया है, तारे दिया है, ये सब प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन मानव निर्मित स्रोत में जैसे बल्ब, मोमबत्ती, टार्च, इन्वर्टर, लालटेन, ना दीपक, घर में दीपक जला लीजिए छोटे से, ये सब हमारे मानव निर्मित स्रोतों में आते हैं। अब आता है ऐसी वस्तु जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे, ऐसी वस्तु जो स्वतः से प्रकाश उत्पन्न करे, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, जैसे बल्ब, जैसे मोमबत्ती आदि स्वयं से क्या करती हैं? प्रकाश उत्पन्न करती हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है। पर ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें, उन्हें हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, पता है। मेज, कुर्सी, ये सब प्रकाश देते हैं नहीं, लेकिन जब लाइट आ जाती है तो चमक से यहाँ दिखने लगता है कि हाँ मेज, कुर्सी है ना, होता है नहीं होता है। इनमें चमक उत्पन्न कर रहा है कौन? लाइट जो पड़ रही है। अब आता है प्रकाश किरण। किसी पारदर्शी समांग माध्यम में, किसी पारदर्शी समांग माध्यम में गति करते हुए प्रकाश जिस मार्ग से होकर जाता है, किसी पारदर्शी समांग माध्यम में गति करते हुए प्रकाश जिस माध्यम से जाता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक। और जब ये प्रकाश किरण एक समूह के रूप में और एक दिशा में, एक समूह के रूप में एक दिशा में चले, उसे हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, प्रकाश किरण पुंज को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रकाश किरण पुंज को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों। पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है समांतर। पहला अभिसारी, जिसको हम लोग कन्वर्जेंट भी कहते हैं। जब आपतित प्रकाश की सभी किरणें, जब आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, एक बिंदु पर आती हुई, जाते हुए नहीं, आती हुई प्रतीत हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी। ये देखिए एक बिंदु है यहाँ पे, इसमें सभी पे प्रकाश किरणें आ रही है, जा रही है, तीर का मुंह अंदर तरफ है, आ रही है, ये अभिसारी हुआ। अपसारी में क्या होता है कि जब आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, ठीक, यहाँ पे आती हुई भी लिख दी, प्रतीत हो, तो ऐसे किरणों को हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक। और नेक्स्ट है समांतर प्रकाश किरण। जब आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चले, पैरेलल चले, ठीक है, समांतर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश की किरणें कहते हैं। अब आता है इसके बाद प्रकाश के गुण। तो बच्चों प्रकाश के गुण आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद बच्चों। बच्चों प्रकाश के गुण में जब हम लोग देखते हैं, प्रकाश के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट में आता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसकी तरंग है वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होती है,
और ये 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के को माना जाता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। अगर हम यहाँ पर एक मोमबत्ती रख दें ऐसे जला करके, तो आप देखेंगे 3 कागज के टुकड़े हैं जिनमें छोटे छोटे छिद्र किए गए हैं, तीनों एक समान है। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है तो ऐसे बेधती हुई तीनों को एक सीधी रेखा में चली जाती है। लेकिन यदि हम इन तीनों में से किसी कागज के टुकड़े को ऊपर नीचे कर दें तो प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में जाती हुई प्रतीत नहीं होगी, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश का गमन कैसे होता है, सीधी रेखाओं में होता है। समझ में आ? 3 कागज का टुकड़ा ले लें और ऐसे सामने सामने कर लें ना, समझ में आ रहा? और यहाँ मोमबत्ती जला लें, कुछ भी जला लें, तो देखेंगे काका जो बीच में 6 होगा उस तरफ से उधर लाइट जाती दिखती है नहीं? आपके घरों में लाइट आती हुई दिखती है नहीं? कहीं दीवार में कोर होता है तो देखा ना, ठीक। तो वो क्या बताता है, प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा। लेकिन अगर उन्हीं 3 कागज के टुकड़ों में एक कागज के टुकड़ा ऊपर नीचे कर देता तब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में आपको चलती दिखाई देंगी नहीं, ठीक। तो बस यही प्रयोग हम लोगों ने इस पे किया है। प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के पथ माने रास्ता को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज आप तक जा रही है तो हमारे आपके बीच में एयर है, वायु है। ये वायु किसका कार्य करता है, माध्यम का कार्य करता है हमारी आवाज को आप तक पहुंचाने में। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी वॉइस क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए, तो प्रकाश संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर जरूर करता है। प्रकाश किस वेग से जा रहा है, माध्यम से प्रभावित होता है। प्रकाश का वेग ठोस, द्रव और गैस में से किसी मतलब इन तीनों में से निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश का वेग ठोस, द्रव, गैस में से सबसे ज्यादा वेग कहाँ होता है, निर्वात में, जहाँ न ठोस हो, न द्रव हो, न गैस हो। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कुल 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। अब हमने इसमें एक प्रयोग किया है कि मान लीजिए ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है और एक अलग करने वाला पृष्ठ लगा दिया। पृष्ठ समझ रहे हैं ना, पृथककारी पृष्ठ। अगर यह पृथककारी पृष्ठ सूर्य के प्रकाश की किरण को अवशोषित कर ले, अगर यह पृथककारी पृष्ठ सूर्य के प्रकाश को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, तब ऐसे पृष्ठ को अवशोषण कहते हैं। तब ऐसे पृष्ठ को अवशोषण करते हैं। यह पृथककारी पृष्ठ यदि प्रकाश की किरण को अपने में समाहित कर ले, आपको दे ही ना, कुछ बताए ही ना, तो ऐसे को अवशोषण कहते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर यह प्रकाश का पृष्ठ एकदम चिकना टाइप में हो, साधारण हो और इससे सूर्य के प्रकाश की किरण से टकरा के वापस हो जाए, तो जो आपतित किरण है, जो आ रही है, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो आ रही है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। आ रही है, आपतित किरण, मिल रहा है, नहीं मिल रहा? आपतित किरण जब सतह से टकराएगी तो अगर वह उसी रास्ते वापस कर दिया जाए तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। लेकिन अगर वह उससे हट करके मूल मार्ग से थोड़ा हट करके आगे पीछे बढ़ता है तो यह क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। जैसे देखिए, एक कांच के ग्लास में आप सिक्का डाल दीजिए, एक कांच के ग्लास में क्या डाल दीजिए, सिक्का डाल दीजिए, तो आप देखेंगे क्या, सिक्का आपको थोड़ा तिरछा दिखता है। ठीक, कहाँ दिखेगा, तिरछा दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण हवा से, ये वायु है, से कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, जल के माध्यम में। कहाँ जा रही है, जल के माध्यम में। इसलिए वे थोड़ा सा अपना मार्ग क्या कर देती हैं, बदल देती है, थोड़ा सा अपना मार्ग बदल देती है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तन कहते हैं। अब अगली हेडिंग है परावर्तन, अगले पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।